नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी कि यूपीएसआरटीसी के अंदर चल रही कटौती नीति और भुगतान का खेल जो चल रहा है उस पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी पर बनाने वाला हूं। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे साथ में। यह मामला सिर्फ वेतन घटाने का या फिर 1000, 3000 काटने का नहीं है। ये मामला है कर्मचारियों के हक पर हाथ डालने का। 3 स्तरीय शोषण मॉडल का है और नियमों के आड़ में लाखों रुपए की कटौती का मामला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सेक्शन में ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि जिससे शोषण के विरुद्ध नेशन स्टेशन के द्वारा जो उठाई जा रही आवाज है हर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंच सके। 3 स्तरीय जो शोषण के मॉडल हैं, आज मैं उस पर बात करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नियमित, संविदा और आउटसोर्स ये शोषण का माध्यम बन चुके हैं। 3 अलग अलग श्रेणियां बनाकर वेतन और अधिकारों में गहरी असमानता पैदा की गई है। आप सोच रहे होंगे कि क्या वेतन की असमानताएं क्या हैं? मैं इस पे बात करूंगा। समान काम और असमान वेतन, ये सबसे बड़ा सवाल है आज का, क्योंकि समान कार्य हो रहे हैं जो कि हमें संवैधानिक अधिकार है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसके बदले में जो पारिश्रमिक किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है वही पारिश्रमिक दूसरे भी व्यक्ति को दिया जाएगा जो बाद में रखा गया है या फिर किसी अन्य माध्यमों से रखा गया है। एक ही रूट पर चल रहे हैं, वही बस है, वही जिम्मेदारी है, फिर भी आउटसोर्स कर्मियों को सबसे कम भुगतान और सबसे ज्यादा कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, कटौती नीति में 3 गुना का अंतर है। 5000 किलोमीटर 22 दिन और अगर 50% से कम लोड फैक्टर है तो नियमित की जो कटौती होती है वह 1 रुपया नहीं हो पाती है। मतलब मैं तो चाहता ही नहीं हूं किसी की कटौती हो, लेकिन जो नियमित की कटौती है वो 0 है। संविदा की कटौती 1000 रुपए है और आउटसोर्स कर्मचारी की कटौती 3000 रुपए है। मतलब ये सबसे ज्यादा मलाई खाने वाला व्यक्ति जो नियमित तौर पर परिवहन निगम में कार्य कर रहा है उसकी 1 रुपए की भी जवाबदेही परिवहन निगम निर्धारित नहीं करता है। मतलब पूरी की पूरी जो जवाबदेही है वो सिर्फ संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की है कि विभाग को घाटा ना होने पाए। नियमित कर्मचारियों का अगर वेतन कटौती की अगर हम बात करें तो अगर उनकी वेतन कटौती पर आएगा तो निगम मुख्यालय से लेकर के एआरएम तक, जो हर एक डिपो के एआरएम स्तर के अधिकारी हैं और बाबुओं तक यह आंच आ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं बनाई गई हैं। अब निगम से जो भुगतान हो रहा है कर्मचारी तक कहां जा रहा है? जो कर्मचारी तक कम खर्च आते हैं, जैसे कि बहुत सारे निगम अपने खर्चों के नाम पर एक अलग फंड रखता है। उस फंड के साथ जैसे टायर का पंचर होना या छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए एक फंड निर्धारित करता है, तो उसकी जो घटतौली होती है वो कहाँ जाती है? यूपीएसआरटीसी एजेंसी को पूरा पैसा देता है, लेकिन कर्मचारी तक पहुंचते पहुंचते वेतन कटकर आधा रह जाता है। मतलब जो आउटसोर्स कर्मियों को वेतन मिल रहा है उनके जो पेरोल में दिखाया जा रहा है उससे कहीं आधा दिया जा रहा है। इस बीच में कौन कौन शामिल है, आज मैं इसकी पड़ताल करूंगा। आउटसोर्स कर्मचारी निगम रिकॉर्ड में तो है ही नहीं, लेकिन कटौती में निगम को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। अब ये फायदा निगम को पहुंच रहा है या आउटसोर्सिंग प्रदाता कंपनी को पहुंच रहा है, यह भी बड़ी बात है। निगम में शामिल नहीं है, सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, निगम की कोई पहचान भी नहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा कटौती या यूं कहें कि सबसे ज्यादा भारी दंड सिर्फ इन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों को और संविदा कर्मचारियों को ही भुगतना पड़ता है। भर्ती में भी दोहरे मापदंड हैं। महिला और ड्राइवर तो संविदा पर भर्ती किए जा रहे हैं, परंतु पुरुषों को कंपनियों के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही रखा जा रहा है। ऐसी असमानताएं क्यों हैं? अगर सरकार सेम है, संविधान सेम है, सबके लिए नियम कानून सेम है, तो ऐसी असमानताएं क्यों हैं? महिलाओं को
संविदा पर रखा तो जा रहा है, लेकिन उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जो बस स्टेशनों पर होनी चाहिए, उन पर वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दिखती नजर आ रही हैं। जबकि सरकार मिशन शक्ति के तहत कई सारी हजारों महिलाओं की तैनाती भी निगम में कर चुका है। वन वर्क 3 सैलरी, ये जो मॉडल है कहीं ना कहीं यह कर्मचारियों के भविष्य को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, ये यूपीएसआरटीसी के अनफेयर सिस्टम को दिखाता है। संविदा कर्मचारियों को 2 रुपया 2 पैसा प्रति किलोमीटर मिलता है, बल्कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 1 रुपये 75 पैसे मिलते हैं। अब परिवहन निगम को यह निर्धारित करना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 2022 में जिन एजेंसियों को टेंडर दिए गए थे, उनके टेंडर के रेट आज भी सेम है। नियमित कर्मचारियों पर कोई कटौती नहीं हो रही है, जबकि सबसे ज्यादा वेतन नियमित कर्मचारी को ही मिलता है। यह वेतन का जो ढांचा है कर्मचारियों में गहरा रोष व्यक्त कर रहा है, गहरा रोष पैदा कर रहा है। विभागीय अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है या फिर कोई जानबूझकर यह चुप्पी बनाए हुए हैं। अपर एमडी से जब नेशन स्टेशन के संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि भी जो मामला है 2-3 तरह की बातें हुई और मामले को जो जटिलताएं थी जिस संबंध में बात किया गया था उन पे भी कोई खास फर्क नहीं समझ में आया और सवाल का जो उत्तर था वो नहीं मिल पाया। कर्मचारियों की जो मांगे हैं, उनकी मांगे हैं कि एक काम होना चाहिए तो एक वेतन भी होनी चाहिए और एक नीतियां होनी चाहिए। लेकिन परिवहन निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं आउटसोर्स, संविदा और नियमित जिस तरीके से सेम कार्य के लिए बनाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं परिवहन निगम के लिए एक बड़ा दुख का विषय बनता जा रहा है। और अधिकारियों की जिस तरीके से चुप्पी सामने नजर आ रही है, यह देखकर कहा जा सकता है कि परिवहन निगम खुद ही शोषण को स्वीकार कर रहा है। परिवहन निगम कर्मचारियों को जो समान वेतन मिल रहा है जैसे कि संविदा कर्मचारियों को, तो कम से कम उतना आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए था। सोचिए आप कि जिसकी सैलरी नियमित तैनाती है और उसकी सैलरी 40 से 50 हजार के आसपास आ रही है, उससे 1 रुपए की भी कटौती नहीं हो रही है निगम को घाटे के नाम पर। लेकिन जिसकी सैलरी 15,000, 12,000, 14,000, 17,000 आ रही है, उससे 1,000 और 3,000 की कटौती की जा रही है। मतलब सारा घाटा भरने की भरपाई जो है वो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को ही मिल चुकी है। तो इसके मानक कौन तय करेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सबके लिए सेम कानूनों की बात करते हैं और सबके लिए समान न्याय की बात करते हैं, तो यह जो अव्यवस्थाएं हैं विभागों की, ये क्या उनको समझ में नहीं आती हैं या फिर सामने से ये ओझल हो जाते हैं? अभी हाल में ही सरकार ने आउटसोर्स निगमों का भी गठन किया, लेकिन उस निगम में ऐसे कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया जो किसी विभागों के साथ मिलकर के, नियमित कर्मचारियों के साथ मिलकर के उनका समान कार्य करते हैं, और उनको आउटसोर्स निगम से भी बाहर रखा गया है, उनको उस कैटेगरी में भी नहीं लिया गया है। अब ऐसे कर्मचारी, अब एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कहने का मतलब यह है कि वो कर्मचारी ना अब घर के रह गए हैं और न ही बाहर के हो पा रहे हैं कि वो कहाँ जाएं और अपनी बात किनसे रखें। तो सवाल काफी बड़ा है और बहुत सारी विसंगतियां हैं जो निगमों में भरी हुई हैं। लगातार चैनल के माध्यम से मैं उजागर करने की भी कोशिश करता रहता हूं और करता रहूंगा। मेरी जो है परिवहन मंत्री जी से भी विशेष अपील है कि असमानताओं को दूर करते हुए, कर्मचारियों को एक नज़र से देखते हुए पहले तो वेतन का व्यवस्था करना चाहिए। उसके बाद जो संविदा पर सालों सालों से लोग लगे हुए हैं, मतलब संविदा पर ही रिटायर हो रहे हैं, ऐसे लोगों को नियमित करने की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से विभागों की व्यवस्था चरमरा रही है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सारी गोपनीयताएं खत्म हो रही हैं और जो कमीशनबाजी है वो कितने धड़ल्ले से चल रही है, कहीं ना कहीं यह सरकार को काफ़ी बड़ा डेंट देने वाली है और सरकार से को इन मामलों से काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि संविदा कर्मचारियों का जो भला होना चाहिए इस देश में या प्रदेश में, उसको देखते हुए एक बेहतर
रूपरेखा निर्धारित करते हुए और सभी विभागों के कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित करते हुए बेहतर रूपरेखा बना करके एक नियमितीकरण का व्यवस्था बनाना चाहिए, जिससे कि 4 साल या 5 साल जो निर्धारित क्राइटेरिया हो कि कम से कम 5 साल संविदा में अच्छी कार्यशैली के साथ काम करने के बाद किसी कर्मचारी को नियमित कर दिया जाएगा, जिससे उसके जो भविष्य है भविष्य भी एक सुनिश्चित किया जा सके और उसके भविष्य को एक आशा मिल सके कि आगे आने वाले समय में उसको कुछ मजबूती मिल पाएगी। बने रहिए नेशन स्टेशन के साथ। ज़्यादा खबरों के लिए आप nationstationnews.com पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और फेसबुक पेज है नेशन स्टेशन न्यूज़, उसको भी फॉलो करिएगा, जिससे कि आप लोगों तक लगातार अच्छी खबरें पहुंच सकें। नमस्कार।